हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th का हीरोज फार्मूला बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरोज फार्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, ठीक है। और जो एक बेसिक फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग पढ़ते आए हैं, उसको बता के सीधा हम हीरोज फार्मूले में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या पढ़ते थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब ठीक है, बेस तो पता है भाई, ट्रायंगल का बेस हमें पता रहेगा। हाइट निकालना कैसे होता है? तो जो भी जिसको भी बेस कंसीडर करना है, उसके सामने वाली वर्टेक्स पे, अपोजिट वर्टेक्स पर से परपेंडिकुलर डाल देंगे उस साइड पर। तो हमने बीसी पर एडी परपेंडिकुलर डाल दिया, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट की जगह बेस इज बीसी एंड हाइट इज एडी, तो हाफ बीसी इंटू एडी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आ जाते हैं सीधे सीधे हीरोन्स फार्मूले पे। हीरोन्स फार्मूला एक्चुअली में ट्रायंगल के एरिया निकालने का ही फार्मूला है, और इसमें हम कोई भी ट्रायंगल एबीसी ले लें तो ए के सामने की साइड को ए बोल देंगे, बी के सामने की बी और सी के सामने की सी साइड बोल देंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है भाई? पेरीमीटर ऑफ एनी शेप का क्या होता है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, स्क्वायर है तो सम ऑफ ऑल साइड, रेक्टेंगल है तो सम ऑफ ऑल साइड। तो इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड। तो भाई कितने साइड है? 1 2 3, तो a प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर को p से रिप्रेजेंट किया, तो p इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? p बाई 2, ठीक। सेमी पेरीमीटर का से ही समझ में आ रहा है पेरीमीटर का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे s से। तो s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हीरोन्स फार्मूला एक्चुअल में है क्या? तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा बोलते हैं, या ट्रायंगल शेप में इसको बनाते हैं डेल्टा बोलते हैं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। जहाँ पे एस हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर, ए बी सी क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। अब इसी फॉर्मूले के बेस पर हम एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया कैसा? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमने तीन साइड ले लिया, a3, b4 एंड c5। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर अपॉन 2 दैट इज a प्लस बी प्लस c अपॉन 2। तो व्हाट इज योर a? 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, s इज इक्वल टू, तो 3 4 7 और 7 और 5 12, तो 12 बाई 2 दैट इज 6। हमें सेमी पेरीमीटर क्या मिल गया? 6 मिल गया। अब हम लगा देंगे हीरोन्स फार्मूला। तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्या हमारे पास है? हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। हमारा एस कितना आया है? 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ठीक है। 6 को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ रूट से निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसको ब्रेक कर लेंगे। 6 को हमने ब्रेक किया 2 इंटू 3 में। 6 माइनस 3 इज 3, 6 माइनस 4 इज 2, 6 माइनस 5 इज 1। देखो 2 की पेयरिंग हो गई तो एक 2 बाहर आ गया, 3 की पेयरिंग हो गई, एक 3 बाहर आ गया। इसका मतलब हमको 6 यूनिट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एरिया मिल गया। तो हीरोन्स फार्मूले से हम बहुत ही आसानी से, यदि हमें साइड्स पता है, तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक सिग्नल बोर्ड है इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑल साइड इज सेम, तो मतलब हमने ले लिया ए, तो हमारा ए भी ए होगा, बी भी ए होगा, सी भी ए होगा। कहने का मतलब यदि देखना चाहें तो ए इज ए, इसको से कर दिया। बी भी क्या है? वो भी ए है। सी भी क्या है? वो भी है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो कहने का मतलब a प्लस ए अपॉन 2 या 3a अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमको s मिल गया, सीधा हम हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे s हमारा कितना आया है? 3a बाई 2,
और s कितना है 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए। एक्चुअली हमारा ए बी सी तीनों क्या है सेम है। अब हमने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इसमें से 3a/2 में से a को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भाई 3/2a एज इट इज, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3a/2 में a सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू गेट a/2 एंड a/2। तो हम ध्यान से देखेंगे, देखो 2 टाइम्स a/2 आया, इसको निकाल दिया सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 टाइम्स a/2 आ गया है, तो इसको भी निकाल दिया। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/4 a²। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। कहने का मतलब हमको मिल गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा √3/4 साइड स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम लोग पढ़ते भी हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का, जो हीरोन्स फॉर्मूले से बड़ी इजीली सॉल्व किया गया है। अब आपको गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे पेरीमीटर बोल रहा है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई पेरीमीटर की 180 सेंटीमीटर कह रहा है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब a + a इज 180 सेंटीमीटर। तो 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो a इज इक्वल टू 180/3, तो यू गेट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सीधा हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 a²। यहाँ पे √3/4 a की जगह क्या लिखेंगे 60 × 60, 4 15 जा 60 होता है। अब मल्टीप्लाई कर दो 15 6 जा 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे जो हमारा फ्लाईओवर होता है, फ्लाईओवर में हमारे पास 2 प्लेसेस पर ट्रायंगुलर एरिया मिलता है, एक इधर तरफ एक इधर तरफ, एक चढ़ते वक्त एक उतरते वक्त। ठीक है, तो हमने एक एरिया को पकड़ लिया ट्रायंगल, क्योंकि उसी की बात कर रहा है और इसके रेट के बारे में बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर का रेट 5000 है, जो हम आगे यूज करेंगे। अभी क्या क्या गिवन है उसको लेके चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे आपको साइड दिया है 122 120 22, तो ए हमारा हो गया 122 मीटर, बी हो गया 120 मीटर, सी हो गया 22 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा a + b + c/2, 120 + 122 + 22 इज अपॉन 2, या इसका सम किया तो हमारा आ गया 264/2, दैट इज 132 आ गया। ठीक है, अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए मैंने इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे। s की जगह क्या आ गया 132, s - a 132 - 122, 132 - 120, स्कोर बढ़ा लेंगे 132 - 22। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमने कहा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम ब्रेक करेंगे, तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं 11 × 12 लिख सकते हैं। ठीक है, और 132 में 122 सब्ट्रैक्ट होगा, यू गेट 10, 132 में 120 सब्ट्रैक्ट होगा, यू गेट 12, और 132 में 22 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें मिल जाएगा 110। ठीक है, अब यदि हम चेक करना चाहें या एक स्टेप और लिखने तो चेक करें डायरेक्ट, देखो यहाँ पे 11 यहाँ पे 11, तो एक 11 बाहर आ गया, यहाँ पे 12 यहाँ पे 12, तो एक 12 बाहर आ गया, यहाँ पे एक 0 बचा था मतलब वो 10 है, ये 10, तो एक 10 बाहर आ गया। कहने का मतलब हमें कितना एरिया मिला 1320 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया मिला। इस एरिया का हमें एडवर्टीजमेंट रेट निकालना है। ठीक, अब हम चलते हैं उसको एडवर्टीजमेंट रेट निकालने के लिए अगला स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, रेट ऑफ एड फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर इज हाउ मच ₹5000। ठीक है, तो हम इसको इसी चीज को हम बोल सकते हैं रेट ऑफ एड फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ। सेम बात तो वही हुई, तो ये भी ₹5000 आ जाएगा। अब एक्चुअली हमको निकालना है 3 मंथ के लिए, तो हम इसको 3 मंथ के लिए सॉल्व करेंगे। तो रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ, तो कितना आ जाएगा 5000
अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, तो आपको मिल गया 5000 अपॉन 4, इतना रुपीज आया। ठीक है, पर अब हमारा जो एरिया है उसके लिए काम करेंगे। तो हमारा एरिया क्या है, रेट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ। हमको 3 मंथ के लिए निकालने को बोला था, तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो ये 5000 अपॉन 4 इंटू 1320, अब इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 0, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे 4 0, सबसे पहले हम 4 0 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 1 16, हमें कितना अमाउंट आ गया, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपीज हमारा एडवर्टीजमेंट रेट होगा। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। चलिए अब आपको थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पार्क में 3 स्लाइड एरिया है, उसमें एक स्लाइड एरिया पे लिखा गया है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, उस एरिया, उसका हमें एरिया निकालना, उस स्लाइड एरिया को निकालना है। तो उस स्लाइड एरिया का एक साइड है 6 मीटर का, 11 मीटर एंड 15 मीटर। कहने का मतलब हो गया A इज 6 मीटर, B इज 11 मीटर, C इज 15 मीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 6 प्लस 11 प्लस 15 अपॉन 2, दैट इज 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, अब हम हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेंगे। हीरोन्स फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा एस कितना आया है, 16 आया है, एस माइनस ए 16 माइनस 6, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 15। ठीक है, तो 16 को हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, दिख रहा है कि 4 का स्क्वायर होता है, और 16 माइनस 6 को लिखेंगे आएगा 10, 10 को क्या लिखेंगे 5 इंटू 2, 16 माइनस 11 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 16 माइनस 15 इज 1। देखो 2 4 में से एक 4 बाहर आ गया, 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, अंदर सिर्फ बचा 2, तो आंसर हो गया 20√2 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कितना एरिया होगा उसका, 20√2 मीटर स्क्वायर का आंसर होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसमें हमें पेरीमीटर दिया है और 2 साइड दिया है ट्रायंगल का। ठीक है, तो हम उससे हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर होता है क्या, फॉर्मूला P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो P हमारा कितना है 42, A कितना है 18 और B कितना है 10 और प्लस C। तो दिस इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 42 माइनस 28, 14 सेंटीमीटर्स का वैल्यू आ जाएगी C की। ठीक है, और हमें अब सेमी पेरीमीटर चाहिए, तो सेमी पेरीमीटर के लिए हम सीधा, जब पेरीमीटर पता है तो P/2 कर देंगे, तो 42 अपॉन 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उसकी वैल्यू पुट कर दो, एस कितना है 21, एस माइनस ए 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ओके, अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, 21 माइनस 18 कितना आता है 3, 21 माइनस 10 कितना आ जाएगा 11, और 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7। तो देखो पेयरिंग कर लो, 2 7 में एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 11, तो आंसर आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया। ओके, अब हम फिफ्थ कराएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रेशियो ऑफ साइड्स दे दिया गया है। तो साइड्स का रेशियो क्या है, A/B/C इज इक्वल टू 12:17:25। जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया जाता है तो उसमें एक सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करके उसको एजम्पशन में लिया जा सकता है। तो A कैसा लिया 12x, B कैसा लिया 17x, C कैसा लिया 25x, और पेरीमीटर भी गिवन है 540 सेंटीमीटर। और हमारा पेरीमीटर होता क्या है, A प्लस B प्लस C। हम वैल्यू पुट कर देंगे, 540 इज इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब देखो दिस इम्प्लाइज 12, 17 एंड 25 को ऐड करेंगे तो 54 आता है। तो 54x इज इक्वल टू 540, तो x इज इक्वल टू 540 अपॉन
54, ये कटेगा, आ जाएगी वैल्यू 10। द वैल्यू ऑफ x इज 10। अब हम निकाल लेंगे 10। a इज इक्वल टू 12 इंटू 10 दैट इज 120 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 25 इंटू 10 दैट इज 250 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे लगा देंगे हीरोन्स फॉर्मूला और उससे हम बड़े आसानी से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लें। सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू, यहाँ पेरीमीटर गिवन है तो सीधा हम पेरीमीटर अपॉन 2 करेंगे। पेरीमीटर 540 है अपॉन 2 दैट इज 270 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। एस हमारा कितना आया था अभी 270, तो 270 माइनस ए कितना है हमारा 120, बी कितना है हमारा 170, 270 माइनस 170, और सी हमारा कितना है 250, 270 माइनस 250। ओके, अब इसको हम ओपन कर लेंगे। देखो हम सबको ब्रेक ही करेंगे, मैंने हमेशा बताया मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। 27 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 को ब्रेक कर लिया और जो 0 है उसको जगह में 10 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि हर जगह हमें 10 मिलता जाएगा तो उसको निकालना इजी पड़ जाएगा। इंटू 270 माइनस 120 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 270 माइनस 150। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 10 हमने निकाल लिया इसको। अब 270 माइनस 170 कितना आ जाएगा 100, तो 10 इंटू 10 आ जाएगा। और 270 माइनस 250 कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 20 आएगा। उसको ऐसा लिख दिया। अब हम यहाँ से पेयरिंग करेंगे। 3 में से एक 3 आ गया, 2 3 में से फिर एक 3 आ गया, 2 10 में से एक 10 निकाल लिया, 2 10 में से एक 10 निकाल लिया, और देखो यहाँ 5 और 2 10 हो जाएगा और एक 10 ये लेकर एक 10 और निकाल लिया। तो हमें कितना आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम 6 क्वेश्चन पे आएंगे। 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसके 2 साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, इसका पेरीमीटर दिया गया 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब हमने ले लिया ए भी 12 सेंटीमीटर, बी भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आइसोसेलेस है तो 2 साइड्स आर इक्वल, ए और बी को इक्वल एजम्पशन ले लिया। ठीक है, हमें पेरीमीटर दिया, अब हम थर्ड साइड निकालेंगे। थर्ड साइड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे पेरीमीटर वाला। पेरीमीटर P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यू पुट किया 30 इज इक्वल टू 12 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 माइनस 24 दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू क्या आ जाएगी P/2, 30/2 दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी आई है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। ठीक है, 15 को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 3, 15 माइनस 12 कितना आता है 3 आता है, और 15 माइनस 12 अगेन 3 आ जाएगा, और 15 माइनस 6 हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो स्कोर ब्रेक कर लेते हैं हम लोग। 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 9 को भी ब्रेक कर लिया, तभी ये 3 की पेयरिंग करते बनेगा। 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, अंदर बचा 5 इंटू 3 दैट इज आंसर हो जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका हीरोन्स फार्मूला का चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, ओके बाय।